हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्क्राइब योर चैप्टर नंबर 12 वाक्य। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, परिभाषा, ठीक है। उसके बारे में कि वाक्य क्या होता है, ठीक है। वाक्य कहते हैं जिस शब्द समूह के एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब कि जिस शब्द की समूह का एक पूर्ण अर्थ व्यक्त, मतलब कि जब हम कोई लाइन लिखते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, उसका पूर्ण मतलब कि अर्थ बनता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे लिखा है रही है, मैंने लिखा वाक्य पूरा पढ़िए और समझिए। रही है हो वर्षा। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे तो ये कोई वाक्य बन रहा है आपसे? नहीं ना। जब इसको हम सही तरीके से यूज करेंगे, मतलब कि बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? वर्षा हो रही है, ठीक है। वैसे ही पक्षी, नेक्स्ट है पक्षी रहा उड़ है। अब इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? पक्षी उड़ रहा है। ये वाक्य बन रहा है ना पूरा, अभी पक्षी उड़ रहा है, इससे पता चलता है कि हाँ भी हम पक्षी की बात कर रहे हैं, वो उड़ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है फूल है रहे खिल। अब इसको सही करके कैसे लिखेंगे? फूल खिल रहे हैं। आगे टराता है मेढक, मेढक टराता है। बादल रहे हैं गजत, बादल गरज रहे हैं। वर्ग क में ही दी गई पंक्तियों के दिए गए शब्दों को पढ़ने से उनका अर्थ समझ में नहीं आता, जबकि वर्ग ख को पंक्ति को पढ़ने से उनका अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आता है। अंत ये वाक्य है। बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया है कि जैसे ये है, हमने क भाग वर्ग को पढ़ा है, तो इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब हमने ख भाग को पढ़ा तो हमें पता चल रहा है एग्जैक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। इसको क्या कहेंगे? हम उसको वाक्य कहते हैं। आगे है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ओके, दो अंग होते हैं इनके, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात नहीं कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब जिसके बारे में कुछ कोई बात कहता है उसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। मतलब कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई बात कही गई है ना, उसको उद्देश्य कहते हैं। और उसके बारे में और कुछ कहा गया होवे उसको विद्या कहा जाता है। जैसे कि वाक्य नीरू साइकिल चलाती है। अब उद्देश्य, अब नीरू की बात कर रही है, ये क्या हमने कहा? जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। अब नीरू के बारे में क्या? ये क्या? उद्देश्य। और आगे क्या है? विद्या क्या? साइकिल चलाती है, ठीक है। उसके उद्देश्य के बारे में कुछ कहा है कि वो क्या कर रही है? साइकिल चलाती है। वैसे ही बालक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या है? बालक। और क्रिकेट क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, वो क्या है? विद्या। आगे है माँ खाना बना रही है। इसमें भी क्या है? उद्देश्य माँ है और विद्या क्या है? खाना बना रही है। आगे है राहुल चित्र बना रहा है। राहुल क्या है? उद्देश्य। और विद्या चित्र बना रहा है। वैसे ही हिरन क्या है? हिरन चल रहा है। हिरन क्या है? उद्देश्य। विद्या चल रहा है। आगे है वाक्य बच्चा दूध पीता है। उद्देश्य में क्या आएगा? बच्चा। और विद्या में दूध पीता है। वैसे ही आगे है इसकी बैक एक्सरसाइज, ठीक है बच्चे। जैसे नीचे दिए गए उद्देश्य के लिए विधि चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब इनमें से देखकर हमने इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे कोयल, कोयल क्या करती है? कूकती है, ठीक है। अब इसको वाक्य बनाया है। किसान क्या कर रहे हैं? फसल काट रहे हैं। अब क्या बनेगा? हम ऐसे तो नहीं लिख रहे किसान खाना बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका वाक्य बनाना है, एग्जैक्ट क्या मतलब बनता है वो चीज, ठीक है। किसान फसल काट रहे हैं। वैसे ही बादलों से पानी बरसता है। बाग में फूल खिले हैं। माताजी खाना बना रही हैं, ठीक है। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य विधेय छाट कर लिखे। अब हमने पढ़ा है ना उद्देश्य कौन से और विधेय के हैं से है। बच्ची रो रही है। इसमें क्या है? बच्ची है और बच्ची क्या है? उद्देश्य। विद्या क्या है? रो रही है। वैसे कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अब इसमें कुत्ता क्या है? विद्या उद्देश्य है। विद्या क्या है? जोर जोर से भौंक रहे हैं। आगे शेर जंगल पर का राजा है। इसमें उद्देश्य क्या है? शेर। और विद्या क्या है? जंगल का राजा। नेहा पत्थर लिख रही है। उद्देश्य क्या आएगा? उद्देश्य क्या है? नेहा। विद्या क्या है? पत्थर लिख रही है। वैसे नदी पूरब की ओर बह रही है। नदी क्या है? उद्देश्य। पूरब की ओर बह रही है, विद्या। वैसे ही चित्र देखकर वाक्य लिखे। जैसे बिल्ली दूध पी रही है। अब इसमें चित्र देखे क्या? लड़की सो रही है। अब इसमें क्या है? तितली फूल पर बैठी है। चाहे लिख सकते हैं। अब वैसे चलो बैटरी दिख रही है
अगर हम थोड़ा सा इधर को होती तो हम कहते मंडरा रही है ना। आगे नेक्स्ट है, इस चित्र देख के क्या बताना है, झरने से पानी गिर रहा है। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारे वाक्य बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, कि पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है, वाक्य है। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।